और सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातपहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल कर करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 11 हरि बोल, कैंटो 11 के हम लोग 5वें अध्याय में, और अभी तक जो चर्चा की है बहुत ही संक्षेप में दोहराए, हम लोग उसको दोहराते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या, नव योगेंद्र और निम्मी महाराज के बीच में ये बात। ये कैसे शुरू होती है कि वसुदेव जी के घर एक बार नारद जी आते हैं और वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं एक मकान पर। उसके पहले वसुदेव जी के घर पर ऋषियों ने अनुष्ठान किया था, और ठीक उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान अब प्रकट होना चाह रहे हैं और वो लीला कर रहे हैं। और क्या लीला कर रहे हैं? मूसल लीला। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जाने के पहले जितने भी यदुवंशी ऋषिवंशी द्वारका में, उनको भी पहले प्रकट करवाना चाहते हैं। तो जब वसुदेव जी के घर में आते हैं नारद जी, तो वसुदेव जी कहते हैं कि मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो नारद जी कहते एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। तब वो निम्मी महाराज और नव योगेंद्र के बीच जो वार्ता होती है उसको बताते हैं कि एक बार नव योगेंद्र निम्मी महाराज के पास जाते हैं जैसे नारद जी चाहते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो विचरण करते रहते हैं जीवों का कल्याण के लिए। यही उनका लक्ष्य होता है। ऐसा उनका लक्ष्य नहीं होता है कि एक मोटी पार्टी है इसके यहाँ जाऊंगा तो बहुत अच्छा प्रसादन, सब नहीं। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि घर घर गली गली स्थान स्थान गांव गांव में घूम कर करके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए कैसे जीवों का उद्धार किया जाए, इसको नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तुरंत निम्मी महाराज किस प्रकार आवभगत करते हैं। दूसरा हमने सीखा कि किस प्रकार शुद्ध भक्तों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी आवभगत करनी चाहिए। उनकी आवभगत सम्मान करने से क्या होता है, हमारी चेतना, जो कलुषित चेतना है, उसमें परिवर्तन आता है, भक्ति का प्रगाढ़ होता है। एकमात्र उनके दर्शन करने से, उनकी सेवा करने से। उदाहरण याद आ गया वो सबको, नारद मुनि ने। नारद मुनि में अपनी जब दासी के पुत्र थे तो किस प्रकार उन्होंने जो चतुर्मास के अंदर में जो भक्त लोग आए थे, उनकी किस प्रकार उन्होंने एकमात्र सेवा करने से, एकमात्र उनका झूठन खाने से
उनके सारे कलमश दूर हो गए, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्मी महाराज ने उनका आदर किया और उसके बाद में प्रश्न किया कि प्रथम प्रश्न कि जीवों का कल्याण किसमें है, परम कल्याण क्या, इसका उत्तर कवि देते हैं, भगवान की भक्ति। दूसरा प्रश्न करते हैं अलग अलग भक्तों के स्तर के बारे में बताइए, उत्तम, मध्य और कनिष्ठ, इसका उत्तर देते हैं हरि महाराज। तीसरा प्रश्न करते हैं भगवान की माया के बारे में बताइए, जो भगवान की माया है जो जीवों को भ्रमित करती है और जीव भौतिक भोग की इच्छा करता है, लेकिन इसी माया के जगत में भगवान चरम मोक्ष का भी प्राप्त करने की विधि व्यवस्था करते हैं, गुरु को देते हैं, शास्त्र को देते हैं। तो कहते हैं कि इस माया से निकलने का उपाय क्या है, इसका उत्तर देते। तीसरा का जो माया का उत्तर देते हैं अंतरिक्ष। चौथा, इस माया से कैसे निकला जा सकता है, इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध एकमात्र भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसे करनी चाहिए, परमाणु गुरु की खोज करना चाहिए पहला, उससे दीक्षा लेनी चाहिए, उसकी शरण ग्रहण करनी, तो अदिति परिपादेन परिप्रसेन सेवया उपदेशम दीते ज्ञान ज्ञानी से दर्शन। ये भगवान ने चौथे अध्याय के 34 में बहुत क्लियर बता दिया है। तो ये प्रबुद्ध ने बताया कि भगवान की भक्ति। पांचवा प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज, भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भगवता के बारे में। तो ये पांचवा प्रश्न का उत्तर पिपलायन देते हैं कि भगवान ही सृष्टि पालन संहार करता, सब कुछ है वो भगवान। फिर छठा प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज, कर्म योग के बाद जीवों का कर्म योग के बारे में बताइए, इसका उत्तर देते हैं अभियोत। तो कर्म योग एक सकाम कर्म होता है, कर्म योग जो कर्म भगवान से हमें जोड़ दे वो कर्म योग है, नहीं तो कर्मी कहलाएंगे। भौतिक आज कहते हैं कि भौतिकतावादी लोग क्या होते हैं, बचपना करके मूर्खतावश वेदों की अलंकारिक भाषा को समझ करके कि यही जीवन का लक्ष्य है, देवताओं की चटकारी करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अगर करते हैं तो कर्म फल नहीं लगता है। वो कर्मयोग के बारे में और काफी डिटेल में वो बताते हैं। ये हुआ छठा। और उसके बाद में हम लोग दूसरे चौथे अध्याय करने में प्रवेश करते हैं। प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज, अगला प्रश्न करते हैं कि मुझे भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर देते हैं ध्रुमिल। ध्रुमिल भगवान के अलग अलग संक्षेप में अवतार के बारे में बताते हैं। विशेष करके हमने बद्रिकाश्रम में जो नर नारायण जी भगवान है, जो धर्म और मूर्ति के पुत्र है, उनके बारे में डिटेल में बताया कि देखिए भगवान की भक्ति और किस प्रकार, अभी तो ऋषि के रूप में आए हैं लेकिन भ्रमित नहीं होते हैं। इंद्र को भय लगता है क्योंकि वो भी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। सतोगुण में भले देवता सतोगुण में रहते हैं तो बंधे हुए, ये याद रखना। तो किस प्रकार वो उनको भ्रमित करना चाहता है, भ्रमित नहीं होते हैं। और किस प्रकार इंद्र को इसकी एक शिक्षा मिलती है और उसके इंद्र के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि देखिए माया बहुत प्रबल है, जब देवताओं को भ्रमित कर सकते हैं तो हमारी क्या पूंजी। उसके बाद में हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब निम्न महाराज एक और प्रश्न पूछते हैं, क्या चमत्स ऋषि से पूछते हैं। ये है 8वें ऋषि, सॉरी 8वां ऋषि है। 7वें ऋषि तो ध्रुमिल थे। तो चमस से पूछते हैं, चमस से क्या पूछते हैं, अरे जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा सकते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं, उसकी स्थिति क्या है। तो इसका बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। कहते भौतिकता में ग्रस्त मूर्खों का यह ज्ञान नहीं रहता कि ब्रह्मांड का सृष्टा ब्रह्मा तक काल के अंत में मरेगा। वे भगवान विष्णु की सर्वोच्चता तथा सौंदर्य से अज्ञान रहते हैं। वे भगवान के भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे और सदैव भगवान द्वारा, जो कि भगवान द्वारा स्वयं रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं। कौन, भगवान के भक्त। ये थोड़ा हम लोग का कंफ्यूजन हुआ था लैंग्वेज को चलते, लेकिन अच्युत अजय दास प्रभु ने हम लोग को करेक्ट किया था। बहुत सुंदर बात है, ये लिखा भगवान के भक्तों के बारे में, वो भगवान के द्वारा रक्षित और प्रोत्साहित होते हैं। तो उसके बारे में क्या बताया, जो भौतिकतावादी होते हैं। तो भौतिकतावादी के लिए भी कहते हैं कि जो भौतिकतावादी होते हैं
जो मदभक्त माने अंधे रहते हैं भौतिकता के अंदर में, उसके ऊपर भी भगवान उसको दंड दे करके उस पर कृपा करते हैं। वे उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बद्ध जीव, तू कहाँ फंसा हुआ है कि तीन यहाँ पर ये माया का युग है, कोई सुख नहीं है। तू एक तरफ अपना मुंह मेरी तरफ मुंह, जो परमात्मा है, जो साक्षी के रूप में है, जो हमारे कार्यों का निरीक्षण करता रहता है, उपद्रष्टा और अनुमता। ये बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है। तो ये बताते हैं, बताने के बाद में श्यामस ऋषि, कल हम लोगों ने जो पढ़ा बहुत सुंदर बात पढ़ा। कल क्या पढ़ा देखिए, जो पवित्र और अपवित्र, ये जो दोनों भी कार्य है ना, ये वास्तव में अपवित्र कहलाए, पुण्य सॉरी, हाँ पवित्र अपित कुछ भी कह लीजिए, पाप कर्म या पुण्य जो कहते हैं, वो तब तक अपवित्र रहेंगे जब तक वो कार्य कृष्ण से नहीं जुड़ जाते। क्योंकि दुर्भाग्य, हम अपनी नित्य आत्मा के लिए एक क्षण भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहते। हम सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक पवित्रता पर ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान से कोसों दूर है। हम सोचते हैं कि मैंने बहुत पवित्र कार्य किया है, लेकिन उसका भगवान की भक्ति से वो बहुत दूर है। अगर हमने बहुत पवित्र कार्य भी किए, स्वर्ग तक चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं जो बुद्धिमान है उसको केवल, समय बहुत छोटा है, समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है, तुरंत उनको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और भक्ति करके अपने को आचरण में ला कर करके दूसरों को हम भक्ति में प्रचार में लेके आते हैं। यही सबसे बड़ी दया, कृपा, परोपकार, दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। ये चामस ऋषि ने बताया किसके बारे में, जो अभक्त है। और अब लास्ट 9 योगेंद्र है, वह कर भाजन। वो क्या बोलेंगे, आज हम शुरू कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं 7:30 बजे तक या 7:32 तक करेंगे, करते हैं। लेकिन कर भाजन हम लास्ट क्या बताएंगे कि जब भगवान अलग अलग युग में अवतार लेते हैं, उनका रंग कैसा होता है और किस रूप में आते हैं, जितना भी चर्चा होता है हम लोग शुरू करते हैं। ये लास्ट, तो क्लियर सबको समझ में आ गया। 8 योगेंद्रों ने क्या क्या कहा, 90 योगेंद्र हैं, वो अब क्या बोलने जा रहे हैं। नाम है कर भाजन। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास गुरु। श्री राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान किं वन कृदिशो नृभिः नामना वाकेन विधिना पूज्यते तत इह उच्यताम्। राजा निम्बी ने पूछा, भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। तो ध्रुमिल से जो पूछा था भगवान के अवतारों के बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पर पूछा अलग अलग युग में, अलग युग के हिसाब से पूछ रहा है किस किस रंग में भगवान प्रकट होते हैं। थोड़ा इससे अंतर है, क्लियर है। पिछले श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि यदि मनुष्य भगवान में शरण जाकर उनकी प्रेम नहीं करता है
तो मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। किस किस ने ये चीज के बारे में कहा था? कवि ने भी कहा, उसके बाद में ये अंतरिक्ष के बाद में हम लोगों ने चौथे का नाम क्या है? चौथे याद है किसी को? हरि बोल। कवि, अभी, उसके बाद अंतरिक्ष, और चौथे कौन थे? प्रबुद्ध। 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 वेरी गुड, शाबाश। प्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध ने भी कहा माया से कैसे छूट सकते हैं, कवि ने भी इसके बारे में कहा। फिर अंतरिक्ष सॉरी अभिहोत्र ने भी कहा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा जो कि चम्मच ने भी ये बात कही है। हमने पूरा कि एकमात्र भगवान की भक्ति से ही हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है। जो मनुष्य इस राजा अब मुनियों से भगवान की पूजा के विषय में विस्तृत जानकारी चाह रहा है, क्योंकि इस भक्ति विधि को बद्ध जीव के उद्धार का एकमात्र व्यवहारिक उपाय बता, एकमात्र प्रैक्टिकल उपहारी, जो कि इस कलयुग के जीवों के लिए, हम लोगों के लिए ये पॉसिबल है। वैसे तो ये हमने पढ़ा था कि त्रेता युग में ये हो रही है, हमने पढ़ा था ना। लेकिन चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, हरि नाम के बिना केंद्र कृष्ण होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। तो अब कर भाजन इसको बता रहे हैं। श्री कर भाजन वाच कृतम त्रेता द्वापरम च कली इति एषु केशव नाना वर्ण अभिद्धा आकारो नानेव विधि नेज्यते। श्री कर भाजन ने उत्तर दिया, कृत, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूछे जाते हैं। कृत्य माने सतयुग। कृत्य शुक्ल चतुबाहु जटिलो बल बल कलांबर कृष्णा जिनो उपवित अक्षान विभ्रभ विव्रत दंड कमंडलू। सतयुग में भगवान श्वेत और चतुर्भुजी होते हैं, हरि बोल। उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मनुष्या तु तदा शांता निर्वेरा सुहृद क्षमा यजंती तपसा देवम समेन च दमेन च। लोग सतयुग में शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय समय द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, माने ध्यान की विधि है। और सतयुग में हमने पढ़ा था कि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल चारों विद्यमान रहते हैं। नो अहिंसा, नो नशा, नो जुआ, नो अभेद सन। ठीक है, चारों पांव रहते हैं। ठीक है ना, धर्म के 4 पांव रहते हैं सतयुग के अंदर। याद आया, उसको हम लोग चर्चा करनी है। नेक्स्ट, सतयुग में भगवान चतुर ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेते हैं, जैसा कि पिछले युग में वर्णन हुआ है, और वे स्वयं ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। ध्यान विधि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, हंस सुपर्ण बैकुंठो धर्मो योगेश्वर अमल ईश्वर पुरुषो अव्यक्त परमात्मा इति गीयते। सतयुग में भगवान की महिमा का गायन हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा नामों से किया जाता है। करभाजन मुनि विदेहराज, कहा के राजा है नहीं, विदेहराज द्वारा पूजे गए भगवान के विविध अवतारों के बारे में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता है, सफेद रंग के होते हैं, और वे आदर्श चिंतक ब्रह्मचारी के रूप में वृक्ष की छाल तथा काले हिरण का चर्म पहनते हैं। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने सतयुग में भगवान के विविध नामों की व्याख्या इस प्रकार की है। जो लोग स्वरूप सिद्ध है, वे भगवान की इस परम वास्तविकता को परमात्मा रूप में जानते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली में स्थित लोग उनकी प्रशंसा हंस रूप में करते हैं, जो समस्त वर्णों तथा आश्रमों के परे है।
परमहंस, जो वर्ण और आश्रम के परम परे हैं, परमहंस कहते हैं वो। सबको मालूम है ना? अच्छा, एक मिनट बोलते, परमहंस माने जिन पर रूल्स रेगुलर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये जो वर्ण और आश्रम है ना, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर। लेकिन जो 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, एकदम परमहंस होता है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता कि इनको ये विधि नियम पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए कोई एप्लीकेबल विधि तो हम जैसे को डंडा पकड़ के चैन से बांध के रखा जाता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। अब यदि हमको छोड़ दिया जाएगा ना, तो हम इधर उधर भागने लगेंगे, इसलिए हमको बांधे रखते हैं, नियम हमको बांधे, इसलिए हमको विधियों का पालन करना पड़ता है। स्थूल पदार्थ में लीन रहने वाले व्यक्ति उन्हें सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाला मानते हैं, जो कार्य कार्य विचार द्वारा का मूलाधार है। और जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आया, वह आत्मा के सूक्ष्म आकाश में उड़ता है, भगवान की माया द्वारा सृजित सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थ व इस ब्रह्मांड के भीतर विचरण करने के अभ्यस्त लोग उनके नाम वैकुंठ का उनके नाम वैकुंठ का कीर्तन करते हैं। दिव्य ध्यान धारणा शक्ति से विहीन लोग, जो कि धर्म पद से नीचे गिरते रहते हैं, धर्म के रूप में उनके महिमा का गायन करते हैं। जिन लोगों को माया के गुणों के अधीन होना पड़ता है और जिनके मन असंयमित तथा विचलित रहते हैं, वे उनके महिमा का गायन पूर्णतः संयमित योगेश्वर के रूप में करते हैं। रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से दूषित लोग उन्हें अमल अर्थात अदूषित कहते हैं। शक्ति से हीन लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं। जो लोग अपने को उनके शरणागत मानते हैं, वह उत्तम पुरुष कहकर पुकारते हैं। जो लोग यह जानते हैं कि यह जगत नश्वर है, वे उन्हें अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव सतयुग में विविध विविध चतुर्भुजों में प्रकट होते हैं और सारे जीव अपनी विशेष पूजा विधि से उनकी पूजा करते हैं। इसलिए भगवान के अनेक नाम है, जो कि अलग अलग है। अव्यक्त का मतलब समझ गए ना सब लोग? अव्यक्त माने भगवान निराकार है। त्रेतायाम रक्त वर्णो असो चतुबाहु त्रिमेखल हिरण्य केशत्मा शुक्र सुवादि उपलक्षण। त्रेता युग में भगवान का रंग लाल होता है। रामचंद्र भगवान की जय। उनकी 4 भुजाएं होती है, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी पहनते हैं, जो तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है। ऋक शाम तथा युद्धों में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात उन भगवान के प्रतीक सुख सुबह इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। तो यज्ञ किसके द्वारा होते हैं? तृतीय युग में क्या भगवान को प्राप्त करने की विधि? यज्ञ के द्वारा। शुक्र विशेष पात्र होता है जिससे यज्ञ में घी डाला जाता है। यह लगभग 1 हाथ लंबा होता है और विकंटक नामक विशेष लकड़ी से बना होता है। इसका हत्था दंड एवं टोटी जैसा होता है। उसके सिरे पर एक उथला घड़ा होता है जो हंस की चोट जैसा है। इसका अगला हिस्सा मुट्ठी के आकार के चम्मच जैसा होता है। सूर्य दूसरा उपकरण है जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रयुक्त होता है। यह खदीर की लकड़ी से बना होता है और सुख से छोटा होता है तथा इसमें घी डालने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी इसी से सीधे अग्नि में घी की आहुति डाली जाती है। यह है त्रेता युग में भगवान के प्रति, जब भगवान यज्ञ का युग धर्म चालू करने के लिए अवतार देते हैं। त्रेता युग। और त्रेता युग में और आगे क्या बोलते हैं? 1-2 श्लोक है। तम तदा मनुजा देवम सर्वदेवमयम हरिम जजंती विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन। त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ है और परम ब्रह्म को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं, वे समस्त देवताओं से भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में पृथ्वी के निवासियों को समस्त उत्तम गुणों से युक्त बताया गया है। त्रेता युग में मानस को धर्मिष्ठा तथा ब्रह्मवादी ने कहा गया है। किंतु यह ध्यान देने की बात है, सत्य के लोगों के सारे सद्गुणों का उल्लेख इस श्लोक में नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में सत्युग के लोग आत्माराम होते थे, आत्माराम इस चंद्र, जबकि त्रेता युग में वैदिक संपन्न करके पूर्ण बनने की लिए उन्मुख होते थे। तो सत्य युग के अंदर में सब आत्माराम परमहंस युग माने परम पवित्र होते थे। लेकिन त्रेता युग में वैदिक यज्ञ कर करके वे अपने को और शुद्ध पूर्ण बनाने का के लिए उत्साहित रहते थे।
त्रेता युग में मानव समाज से की स्वतः कृष्ण भावना भी नहीं था, फिर भी लोग कृष्ण होने के लिए प्रवृत्त थे, अतः वे वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करते थे। अच्युत दास प्रभु वो जी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं 740 तक। 740 तक कर सकते हैं, ओके थैंक यू। आगे करते हैं। विष्णु यज्ञ विष्णु गर्भ सर्वदेव उरुक्रम ऋषा कपि जयंतश्च उरुगाय इतिर्यते। त्रेता युग में विष्णु यज्ञ विष्णु गर्भ सर्वदेव उपक्रम ऋषा कपि जयंत तथा उरुगाय नामों से भगवान का गुणगान किया जाता है। विष्णु गर्भ द्योतक है, विष्णु देवी तथा प्रजापति सुता के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण के अवतार था, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तब वसुदेव देवकी जो हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 10 के अंदर में, भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए। ऋषा कपि यह सूची करता कि यदि जीव भगवान का केवल स्मरण करे तो उन्हें सारे वर देने को उद्यत रहते हैं और इससे उनकी इच्छाओं को पूरा करके उनके कष्टों को दूर करते हैं। क्योंकि भगवान सदैव विजयी होते हैं, अतः वे जयंत कहलाते हैं। तीसरा द्वापर, द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निज आयुध श्रीवत्स आदि भी अंकेश्च लक्ष्य में उपलक्षित है। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीताम्बर धारण किए प्रकट होते। हरि बोल, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्रीवत्स तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। द्वापर युग में भगवान के दिव्य शरीर की उपमा गहरे नीले फूल से दी जा सकती है। भगवान अपने निजी दिव्य हथियारों को यथा सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित करते हैं और उनके शरीर के सारे अंग विशेष रूप से हाथ पांव शुभ प्रतीकों से यथा कमल तथा पताका से अलंकृत रहते हैं। वे अपने वक्ष स्थल के दाईं ओर कौस्तुभमणि तथा शुभ श्रीवत्स बालों के गुच्छे का बाईं से दाईं ओर घुड़े रहना धारण करते हैं। वस्तुतः कौस्तुभ तथा श्रीवत्स जैसे शुभ प्रतीक एवं हथियार सभी विष्णु तत्व अवतारों में उपस्थित रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी बताते कर भाजन द्वारा उल्लेखित भगवान के सारे सार्वभौम लक्षण कृष्ण अवतार के सूचक है। हरि बोल। चूंकि कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? अवतारी कहते हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण क्या अवतारी है, क्योंकि वो सारे अवतारों के स्रोत है। अतः अन्य सारे अवतारों के समस्त प्रतीक उनके दिव्य शरीर में पाए जाते हैं। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराज उपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। हे राजा, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने की इच्छुक होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के आदर में महान राजा के रूप में आदर देते पूजा करते थे। द्वापर युग में कौन सी विधि है? पूजा, माने डेटी वर्ष। जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से विदा हो रहे थे तो अर्जुन उनके ऊपर छाता ताने हुए था और उद्धव तथा सारथी उन पर अलंकृत पंखा झल रहे थे। भागवत कैंटो 1 के 10वें अध्याय का 17-18वां श्लोक है। ये कब का श्लोक है? सबको याद है कि जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, अब भगवान चलने वाले हैं, तो उसके पहले कौन आती है? उत्तरा आती है। अरे बचाइए बचाइए प्रभु, अश्वत्थामा ने तो जो क्या किया था? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो भगवान उत्तरा के घर में जाकर करके परीक्षित महाराज की रक्षा कर, फिर भगवान रक्षा का फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज दौड़ दौड़ के आते हैं। अरे सॉरी, कुंती महारानी कहती है कि आप थोड़ा और रुक जाइए। तो 8वें अध्याय में कुंती महारानी की हमने प्रार्थना। फिर उसके बाद में भगवान जाने लगते हैं, कुंती बोलते ठीक है कोई बात नहीं। तब तुरंत युधिष्ठिर आते हैं। मैं बहुत भ्रमित हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। तो भगवान कहते हैं अरे ये सब भगवान के योग में है, भगवान की इच्छा है। क्यों भगवान युधिष्ठिर को भ्रमित करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते थे भीष्म को ये श्रेय देना चाहते थे कि देखो मैं तो युधिष्ठिर को नहीं समझा पाया, वहां पर सारे ऋषि थे, नारद थे, व्यास देव थे, कोई नहीं समझा पाए। तो भगवान मौका किसको देते? उद्देश्य क्या है? भीष्म समझाएगा। तो 9वें अध्याय में हमने भीष्म की जो ज्ञान है, बहुत दिव्य ज्ञान है, वर्णाश्रम के बारे में, स्त्री के बारे में, काल के बारे में, क्या सुंदर उन्होंने कहा भीष्म ने। भीष्म को
कृपा करना चाहते थे। अब भीष्म को करने के बाद अब भगवान 10वें अध्याय में वहां से हस्तिनापुर से निकलना चाहते हैं। तो उसका ये वही इसी चीज का यहाँ पर बना इसे महायुष्टि तथा उनके अनुयायियों ने कृष्ण की पूजा सबसे महान राजा के रूप में तथा भगवान के रूप में की। इसी तरह राष्ट्रीय यज्ञ में विश्व के महापुरुषों ने कृष्ण को राजेश्वर के रूप में अग्र पूजा के लिए चुना। ये हम लोगों ने कैंटो 10 में पढ़ा कि जब भगवान शिशुपाल का के समय जब वध करते हैं, क्यों करते हैं? अग्र पूजा में जब कृष्ण को नियुक्त किया गया तो उसने कहा कि यह उसके लायक नहीं है। तो बहुत सुंदर सब हमने सबने पढ़ लिया। भगवान की ऐसी आदर समेत पूजा द्वापर युग की विशेषता है। जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ, महाराजो उपलक्षणम, प्रत्येक युग में अर्थात सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में मानव समाज की दशा क्रम से बिगड़ती जाती है। हरि बोल। जैसा कि श्लोक में उल्लेख हुआ है, द्वापर के वासु एकमात्र युक्त गुण है कि वे जिज्ञासु अर्थात पर ब्रह्म को जानने के लिए अति उत्सुक होते हैं, अन्यथा अन्य कोई सदगुण का उल्लेख नहीं है। सत्य युग के निवासियों को शांता निर्वेदा वैर ही रहीन होते हैं, सुहित तथा समा कहा जाता है। उसी प्रकार त्रेता युग के निवासियों को धर्मिष्ठा तथा ब्रह्मवादी ने और वैदिक आदेशों का पालन करने वाला बताया गया। इस श्लोक में दारू के वासियों को केवल जिज्ञासु कहा गया है, अन्यथा उन्हें मर्त्य अर्थात मर्त्य प्राणियों के गुणों वाले कहा जाता है। यदि द्वापर युग में भी मानव समाज सत्य तथा त्रेता युग की अपेक्षा निष्कृष्ट था, तो कलयुग में मानव समाज की जो दुर्दशा होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसको थोड़ा हम अंडरलाइन कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सोचिए, जब द्वापर युग में तो कलयुग की क्या हालत है। कलयुग में तो बस एक ही चीज बचा हुआ है, केवल एक थी, सत्य के थोड़ा बहुत सत्य है उसके ऊपर वो बचा हुआ है। तो बताइए, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा है जो प्रभुपाद जी को हमारे पास भेज दिया। हरि बोल। लिखा है दुर्दशा होगी इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब क्या बोला है? कल्पना की नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी जो कलयुग का समय है, कलयुग का ये सतयुग है। जब रियल कलयुग आएगा तब हमको इसका वर्णन शायद कैंटो 12 में भी वर्णन है, पुराणों में तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमको इस कलयुग में अभी रहते हुए अपने भगवान के भक्तों का, भगवान ने जो शास्त्र दिया, प्रभुपाद जी ने शास्त्र दिया, उसका आश्रय दे करके इस कलयुग से निकल जाना है। इसलिए जैसा कि अगले श्लोकों में वर्णन हुआ है, जिन लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है उन्हें अपनी मूर्खता से अपने आप को छुड़ाने के लिए चेत मोह के आंदोलन से धृत पर जुड़ जाना चाहिए। अच्युत दास प्रभु, हम यहीं पर रोकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, विराम कर हाँ, सकते तो फिर उसमें फिर एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ गया। तो इसमें भी कोई खास नहीं है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 पांव है, फिर एक पांव टूटता है, दूसरा पांव टूटता है, तीसरा पांव टूटता है। सतयुग, त्रेता, अब खाली एक ही पर टिका हुआ है सतयुग, सत्यता के ऊपर में। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए कितने कृपालु है। प्रभुपाद जी सबसे झटका देके निकल जाते। देखो, अभी कलयुग में जन्म लिया, अपने को ये नहीं समझना, ये याद रखना कलयुग में जन्म लिया है तो क्या हो गया भाई। कलयुग में जन्म लिया, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, मंद भाग्य, सदैव विचलित रहेंगे। ये सबके संग है, ऐसा कोई नहीं। तो इसलिए कृपा करके चेतन महाप्रभु ने एक बहुत इजी विधि बता दी है कि केवल हरिनाम का आश्रय लेकर गुरु का संग रह के और संग भक्तों का संग, स्वयं चेतन महाप्रभु देखे भक्तों का संग में रह करके हरिनाम प्रचार करके हम आश्रय लेंगे तो इतना कठिन कलयुग से भी हम लोग अपने आप को उभार सकेंगे बड़ी आसानी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलूं प्रभु। हरे कृष्ण बोलो। अभी आप बोला ना ये भगवान ये बहुवत को भेज दिया था, लेकिन जब उद्धव महाराज श्री कृष्ण के बोला है ये कोली युग आ रहा है, अब तो हमको शेष उपदेश बता रहा था। तो उद्धव बता रहे थे प्रभु जी, तो आप जो जा रहा है, जो अभी जो दुर्योधन को जो मारा बा, बहुत सारा जो श्लोक को मारा है, आज कोली युग में तो हर घर में असुर पैदा होगा, तो वो लोग को कौन ये संभालेगा? तो भगवान सूर्य में सीधा बोला है, ये भगवान बोले हम गोलोक नहीं जा रहा है, हम खुद ही आ रहा है हर हम ये गुरु का अंदर में रह के भगवान सब लोग को उद्धार करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली प्रभुपाद का अंदर में भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। अकॉर्डिंग टू एडवाइस और लास्ट उपदेश ऑफ द भगवान श्री कृष्ण,
यस प्रभु, भगवान तो सबके पास में हजम है परमात्मा के रूप में प्रभु। नहीं, वो बोला है गुरु साथ जाएगा, वो तो बोला हम नहीं जा रहा है। हाँ, उद्धव को बोला हम तो गोलोक नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है प्रभु, ओके प्रभु, थैंक यू। हर किसी को राधे 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 राधे। तो यहीं पर विराम देते हैं, खाली आधा मिनट और लूंगा प्रभु। अच्छा बाद में बात करो, अभी लेट हो जाएगा। तो आज टिकट का, कल का सेटिस्फेक्सी क्या रहा पता नहीं, बोलना उचित है भी है। तो हम लोग आज का कर लेते, फिर बात करते हैं, ठीक है भाई? थैंक यू सो सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शनि विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 मच।